हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में डीआई के क्वेश्चंस देखेंगे। डीआई एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे वो प्रीलिम्स का एग्जाम हो, चाहे वो मेंस का एग्जाम हो, चाहे आईबीपीएस हो, एसबीआई हो, इट डजंट मैटर्स। ओके, तो डीआई के क्वेश्चंस का बस लेवल चेंज होता है प्रीलिम्स से मेंस में। बाकी क्वेश्चंस हमें दोनों जगह मिलते हैं। ठीक है, तो पहले हम मॉडरेट लेवल या बेसिक लेवल के डीआई से स्टार्ट करेंगे, फिर हम आगे उसको हायर लेवल पे लेके चलेंगे। ठीक है, तो ये हमारे सामने एक पाई चार्ट बना हुआ है और इस पाई चार्ट से रिलेटेड आगे 5 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पहले पढ़ लेंगे आप लोग वीडियो पॉज करके। क्वेश्चन में देखिए हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि एक पाई चार्ट है, वो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन को बताता है। नंबर ऑफ रेड कार्ड सोल्ड ऑन 5 डिफरेंट डेज इन अ वीक। एक हफ्ते के 5 दिनों में हम लाल रंग की कार को बेचते हैं। ठीक, टोटल 5 दिन में हम 2700 गाड़ी बेचते हैं, लेकिन हर दिन अलग अलग नंबर होता है। जैसे देखिए 2700 का 20% हम बेचते हैं सोमवार को, 18% हम बेचते हैं मंगलवार को, 25% हम बेचते हैं बुधवार को, 15% बृहस्पतिवार को और 22% शुक्रवार को। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में सबसे पहले हमारा काम होता है इस परसेंटेज को वैल्यू में सिंप्लीफाई कर लेना, क्योंकि एक बार हम वैल्यू निकाल लेंगे तो वो हमें आगे के पूरे 5 क्वेश्चन में हेल्प करेगा। ठीक, नहीं तो मान लीजिए कभी ऐसा होता है कि कोई ये डीआई से रिलेटेड हमारे पास 5 सवाल आएंगे, तो ऐसा हो सकता है कि कोई एक क्वेश्चन में वैल्यू की जरूरत ना पड़े। ठीक है, वहां परसेंटेज से काम हो जाए, लेकिन बाकी के 4 सवालों में हमें इसकी जरूरत पड़नी ही है। तो जो टाइम हम इस एक सवाल के लिए सेव करेंगे वो हम बाकी के 4 क्वेश्चंस में गंवा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपनी कॉपी पे एक इस तरीके का टेबल बना लेना है। टेबल के इसमें बस जो परसेंटेज वैल्यू है उसको हमने न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, ये 2700 का 20% हो जाएगा 540, 18% हो जाएगा 486। सिमिलरली वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। अब देखिए इसमें हमारे पास दिया हुआ है, क्वेश्चन बड़ा है लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी है। हमें क्या करना है, क्वेश्चन जैसे जैसे हमें बोलता जाएगा हमें बस वैसे वैसे सॉल्व करते जाना है। ठीक है, अब देखिए इस चार्ट की वजह से हमारा ये क्वेश्चन कितना इजीली सॉल्व होगा। पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेंगे। इसमें हमारे पास लिखा हुआ है, if the ratio of the number of black to white cars sold on Thursday and Wednesday is in the ratio 3:2 and 8:9। बोला जा रहा है कि काले रंग की गाड़ी और सफेद रंग की गाड़ी जो हम बृहस्पतिवार और बुधवार को बेचते हैं उनका रेशियो हमें दिया हुआ है। फिर हमें बोला जा रहा है कि जो रेड कार sold on Thursday is 45 less than the number of black car sold on same day। इसका मतलब ये है कि बृहस्पतिवार को जो नंबर ऑफ रेड कार हम सेल कर रहे हैं, मतलब जो 405 कारें हैं, ये उसी दिन जो हम काली रंग की गाड़ी की सेल कर रहे हैं उससे 45 कम है। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि थर्सडे को जो हम ब्लैक कार की सेल कर रहे हैं वो है 45 प्लस 405, मतलब 450। ठीक है, और उसी तरह हमें बोला गया है कि व्हाइट कार जो हम वेडनेसडे को सेल कर रहे हैं, वो जो वेडनेसडे को नंबर ऑफ रेड कार्स है उससे 20% ज्यादा है। ठीक है, तो वेडनेसडे को व्हाइट कार, तो वेडनेसडे को रेड कार है 675, इससे 20% ज्यादा, मतलब 6/5। 5 1 5, 3 15, 5 5 25, 6 5 30, 81। ये हो गया हमारे पास वेडनेसडे को व्हाइट कार, थर्सडे को ब्लैक कार। अब आ जाएंगे हम रेशियो पे। ठीक है,
थर्सडे का हमारे पास है ब्लैक टू व्हाइट का रेशियो 3:2। तो थर्सडे की ब्लैक की वैल्यू है 450। ठीक है, तो ये कितने टाइम्स है, 150 टाइम्स है, तो ये हो जाएगी 300। थर्सडे को जो व्हाइट कार है वो है 300। ठीक है, सिमिलरली वेडनेसडे का रेशियो लिख लेंगे 8:9। ये ब्लैक इज टू व्हाइट, तो वेडनेसडे को व्हाइट की वैल्यू है 810, ये 90 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 720। अब हमें बोल रहा है क्या फाइंड करना है, हमें थर्सडे की टोटल कार्स और वेडनेसडे की टोटल कार्स का डिफरेंस फाइंड करना है। और टोटल कार्स कैसे आएंगी, रेड कार प्लस ब्लैक कार प्लस व्हाइट कार। तो रेड कार तो हमारे पास ये दिया हुआ है, वेडनेसडे को ब्लैक और व्हाइट कार निकल गई, थर्सडे को ब्लैक एंड व्हाइट कार निकल गई। ठीक, तो हम निकालेंगे थर्सडे का डेटा। तो थर्सडे की ब्लैक कार और व्हाइट कार का सम हो जाएगा 750 और रेड कार हो जाएगा 405, टोटल हो जाएगा 1155। सिमिलरली वेडनेसडे का हो जाएगा 720 प्लस 810 1530 हो जाएगा, सॉरी 720 प्लस 810 1530। और वेडनेसडे को हमारे पास रेड कार है 675, सम हो जाएगा 5। ठीक है, 6 14 में 6 जाएगा 8। अब हमें दोनों का डिफरेंस निकालना है 1155 और 865 का, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 9। एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ है, 5 यहाँ पे हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5, तो यहाँ भी आएगा 0, 11 में से हट जाएगा 3, यही है। कुछ 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 गड़बड़ है। ये तो ठीक है, 750 प्लस 405, 5 5 7 4 11, ठीक है। ये हो गया 1530। अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे ये सम कर रहा है, वही मैंने बोला कहीं तो कुछ मिस। देखिए यहाँ पे हमें ये वैल्यू ऐड करनी थी, हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, इसको जब हम ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगी 5 7 3 10 0 कैरी 1 6 6 12 2 2 0 5। अब ये 2255 और 2205 और 1155 का डिफरेंस निकालना है हमें, 5 1050। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल था, कुछ भी नहीं करना था। क्वेश्चन हमें जैसे जैसे बोलता गया बस हमें वैसे वैसे करते जाना है। क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करना था इसलिए थोड़ा टाइम ज्यादा लगा। एग्जाम में हम क्या करेंगे, इतना तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि हमें बस आंसर निकालना है। हम सीधा यहाँ से वैल्यू निकालेंगे और इसको रेशियो में पुट करके वैल्यू निकालेंगे, फिर सबका सम करेंगे और डिफरेंस निकाल लेंगे। ठीक है, सिंपल। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे अब हम लोग। इसमें हमें दिया गया है the ratio of the number of red, black and white cars sold on Friday and Monday। हमें दिया हुआ है फ्राइडे का और हमें दिया हुआ है मंडे का रेशियो, रेड, ब्लैक और व्हाइट कार का रेशियो 11 8 12 9 11 7। ठीक है, हमें रेड कार की वैल्यू पता है, फ्राइडे को है 594, मंडे को है 540। ठीक, तो इस 9 की वैल्यू 540 है, तो 1 की वैल्यू क्या होगी, 60। तो 11 की वैल्यू क्या होगी, 11 इंटू 60 660, तो 7 इंटू 60 क्या होगी, 420। ठीक, सिमिलरली 11 की वैल्यू 594 है, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 54। तो 8 इंटू 54 हो जाएगा, 8 4 जा 32, 8 5 जा 43 43, 12 इंटू 54 हो जाएगा, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60 64। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट कार्स टुगेदर, मतलब फ्राइडे को ब्लैक और व्हाइट कार का सम के रेशियो को मंडे के ब्लैक और व्हाइट कार के सम का रेशियो फाइंड करना है। तो पहले फ्राइडे के ब्लैक एंड व्हाइट कार का सम निकालेंगे, 8 2 10 4 4 8 6 4 10।
फिर मंडे की कार का सम निकालेंगे 0, 8, 10। अब हमें इन दोनों का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो जी रेशियो तो 1:1 हो जाएगा सामने हमारे। बहुत इजी क्वेश्चन था, एकदम टाइम लगने वाला नहीं था। रेशियो की वैल्यू हमें पता थी, हमें बस वैल्यू पुट कर लेना है, सम कर लेना है और रेशियो निकाल लेना है। ठीक है, अब देखिए ये जो टेबल की वैल्यू थी, इससे हमें कितना बेनिफिट हुआ। हमने डायरेक्ट रेशियो की जगह वैल्यू पुट किया, उससे रेशियो की वैल्यू निकली, उस रेशियो की वैल्यू हमने रिक्वायर्ड रेशियो में पुट किया, सम किया, रेशियो निकाल लिया। समझे इस बात को कि टेबल अगर हम स्टार्टिंग में ही निकाल लेते हैं तो एक तो हमें बार बार उस फिगर के पास लौट के जाना नहीं पड़ता है जो हमें फर्स्ट स्लाइड में दिखी थी, और दूसरी बात हमारा कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम पहले ही वैल्यू अपना सिंप्लीफाई करके नोट डाउन कर लेते हैं तो ये हमारा बहुत टाइम सेव करता है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे सामने। इसमें बोला जा रहा है कि द नंबर ऑफ रेड कार्स सोल्ड ऑन ट्यूसडे 486, ट्यूसडे को 486 कार ही सेल करे, इज व्हाट परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ रेड कार सोल्ड ऑन मंडे। 486 540 का कितना परसेंटेज है? 9 6 जा 54, 9 5 जा 45, 9 4 जा 36, 0 0 3 5 3 18, 18 5 जा 90%। बस सिंप्लीफिकेशन था, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था। अच्छा, इस क्वेश्चन को अगर हम चाहते तो जो हमें वैल्यू दी गई थी परसेंटेज में, पहले पाई चार्ट में, जिसको सिंप्लीफाई करके हमने ये वैल्यू निकाली, तो यहाँ पे अगर हम चाहते तो डायरेक्ट परसेंटेज वाली वैल्यू से भी कर लेते, क्योंकि हमें बस कंपैरिजन करना था। तो हमें पूछा जाता कि 18% 20% का कितना परसेंटेज है, तो 20 पंजे 100, 18 पच्चे 90, 90% है। सिंपल। तो इस क्वेश्चन में हमें इस टेबल की स्पेसिफिकली अगर हम मेंशन करें तो जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने जैसा स्टार्टिंग में ही बोला था कि बहुत बार ऐसा होता है कि उस पाई चार्ट के 5 में से 4 सवालों में हमें इस टेबल की जरूरत पड़ती है और एक क्वेश्चन में बस इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। तो हमें लगता है कि हम बिना टेबल बनाए उसको पूरे डीआई को अटेंड करेंगे, और हम करते भी हैं और हमारा उसमें टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि जो टाइम हमने यहाँ सेव किया एक क्वेश्चन में वो उससे डबल हमें ये 4 सवालों को सॉल्व करने में लग जाता है बिना वैल्यू के। तो इस चीज का खास ख्याल रखेंगे, वैल्यू हमेशा पहले निकाल के नोट डाउन कर लेंगे, फिर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर आपको लगता है कि वैल्यू की जरूरत है तो आप बिल्कुल वैल्यू से जाएंगे, अगर आपको लगता है कि परसेंटेज से आपका काम हो जाएगा तो वेल एंड गुड, आप फिर परसेंटेज से आगे बढ़ेंगे। तो चॉइस आपकी है। ठीक है, लेकिन मान लीजिए आपने 2 क्वेश्चन सॉल्व किया परसेंटेज से, उसके बाद अब आप आगे बढ़े, आपको टेबल की जरूरत पड़ी, तो अब आप वहां से फिर टेबल जनरेट करेंगे तो टाइम किल होगा। ठीक है, तो इस बात को समझिए, आप अपना टाइम एग्जाम में कहाँ कहाँ सेव कर सकते हैं। फाइन, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इसमें हमें बोला जा रहा है द नंबर ऑफ रेड कार्स सोल्ड ऑन ट्यूसडे, मतलब 486 की बात हो रही है। ठीक है, is 166 more than the number of black cars sold on the same day। मतलब ट्यूसडे को जो नंबर ऑफ ब्लैक कार है ये है 486 माइनस 166। ठीक, तो वैल्यू हो जाएगी 320। ट्यूसडे को ब्लैक कार की वैल्यू आ गई 320। अब हमें बोल रहा है नंबर ऑफ ब्लैक कार सोल्ड ऑन मंडे is 11 1/9% more than number of red cars sold on Monday। तो मंडे को ब्लैक कार की वैल्यू हो जाएगी, रेड कार है 540, इसका 11 1/9 मतलब 10/9, 9 6 जा 44, ये हो जाएगा 600। ठीक है, मंडे को ब्लैक कार की वैल्यू 600, ट्यूसडे को ब्लैक कार की वैल्यू 320। हमें बोल रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ब्लैक कार सोल्ड ऑन ट्यूसडे एंड मंडे। वो जी 600 और 320 का सम मांग रहा है हमसे, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए
यहाँ पे टेबल में हमारे पास वैल्यू थी, हमने सीधा 166 माइनस किया, हमारे पास 320 आ गया, हमारे पास 540। अब ये 10/9 कैसा है, तो 11 1/9 परसेंटेज को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 100/9 इंटू 1/100 1/9 आएगा, और ये मोर बोल रहा है तो 1 + 1/9 करेंगे तो 10/9 आएगा। ठीक है, तो ये 10/9 यहाँ से आया। ये परसेंटेज आपने पढ़ा होगा, तो उसमें आपको ये वैल्यूज पता होंगे, और कुछ परसेंटेज की वैल्यूज तो हमें बिल्कुल बाई हार्ट याद होनी चाहिए। ठीक है, खैर परसेंटेज का भी मैं एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगी जिसमें सारे ये वैल्यूज, शॉर्ट वैल्यूज मेंशन कर दूंगी। तो ये देखिए, वैल्यू अगर हमारे पास रहता है तो हमें कितना कम टाइम लगता है वो मुझे एक्सप्लेन करना है, तो भी मैंने इतना सब कुछ लिखा। एग्जाम में आपको कुछ नहीं लिखना, सीधा 320 लिखना है, इधर 600 लिखना है, दोनों का सम 920, आंसर आ गया। सिंपल। टाइम जितना आप सेव कर सकते हैं आपको उतना टाइम एग्जाम में सेव करना है। ठीक है, ये हो गया। अब देखेंगे इस डीआई का लास्ट क्वेश्चन। अब देखिए, इस क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ रेड कार्ड्स सोल्ड ऑन वेडनेसडे और थर्सडे। बस वेडनेसडे और थर्सडे का हमसे डिफरेंस पूछ रहा है। 675 और 405 का डिफरेंस क्या होगा। अब इससे इजी कुछ क्वेश्चन कोई सवाल हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। ये विद इन सेकेंड्स का क्वेश्चन था। वो जी वेडनेसडे और थर्सडे की वैल्यू हमारे सामने रखी हुई है, हमें इसका डिफरेंस निकालना है। लो जी, निकाल दिया 270। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये इस चैनल की पहली डीआई थी जो मैंने सॉल्व कराई। इसको मॉडरेट तो नहीं, इजी लेवल का ही बोलेंगे। इसको आप प्रीलिम्स में एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस लेवल का, कि प्रीलिम्स में कभी कभी ऐसे डीआई आ जाते हैं, हम तो प्रीलिम्स में भी इतने इजी डीआई नहीं आते हैं। ठीक है, तो बट आगे हम और अच्छे लेवल की, हाई लेवल की डीआई देखेंगे। ये बस डीआई की स्टार्टिंग थी, तो किसी भी चीज की स्टार्टिंग बेसिक टू एडवांस होती है। तो एक बेसिक वीडियो हमने देख लिया, अब धीरे धीरे हम इसका लेवल अप करते जाएंगे, क्योंकि डीआई की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। बैंक एग्जाम में डीआई का बहुत वेटेज है, क्योंकि हम जान रहे हैं कि बैंक एग्जाम में बिल्कुल कैट के पैटर्न पे फॉलो कर रहा है, और जो हमारे डीआई के लेवल हो रहा है वो भी बिल्कुल कैट लेवल के हो रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चंस थे। बाकी आप लोग तैयारी अच्छी करिए। चैनल नया है तो प्लीज वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और प्लीज फॉरवर्ड एंड शेयर करिए अपने ग्रुप में। ठीक है, थैंक यू सो मच।